साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज सत्संग के दौरान जो समागम के प्रति प्रेरणा हर एक की जो मन में उत्साह पहले से ही है, सेवा भाव जो इसी ग्राउंडों में भी चाहे वो फिजिकल रूप में सब समय देकर वो एक मैदान तैयार करने का सेवा, चाहे वो ग्राउंड लेवलिंग हो या वो लंगर टॉयलेट इत्यादि, जहाँ जहाँ पे भी जैसे एक समय हर एक को मिल रहा है जब निर्धारित अपने एरिया की सेवा, तो उस हिसाब से सब जो पहुँच भी रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। और जो अन्य शहरों में रहने वाले जो उस रूप में चाहे एक शरीर रूपी तो ये कंटिन्यूस नहीं आ सके, जब जब किसी को समय निकलता आते या फिर मन से तो अपने शहरों में बैठे ही ध्यान यही समागम के प्रति लगा हुआ कि ये सेवाएं चल रही हैं, ये समागम जो आना है इसमें एक मन रूपी सेवा का योगदान तो हर किसी का पूरे संसार में ये कंट्रीब्यूशन तो हो ही रही है। बाकी हर किसी ने जब समागम पे आना है तो ये सेवा तन मन धन रूपी हर एक की अपनी क्षमता अनुसार वो प्रवान है। और कैसे एक सत्संग में आके ये समागम रूप में, चाहे वो कैंटीन में बैठे ड्यूटी के हों, चाहे वो सत्संग सुनने के लिए एक वो भी सेवा, चाहे अन्य किसी रूप में भी, तो कैसे ये सेवा सिमरन सत्संग की कड़ी जो निराकार से जुड़ी हमें वहाँ मन टिकाने के लिए सहयोग करती है, वहीं अपने मन को टिका कर जब इस दातार पे हम रहते हैं तो ही एक जीवन में आनंद एक हर समय का वो जो रहता है। और अक्सर दुनिया में देखा गया है कि ये तरह तरह के जो माया प्रबल होती है, ये रंग चढ़ता है, तो किस तरह जिनका ध्यान जिनका मन निराकार पे जुड़ा है उनके लिए तो ये माया रूप आना जाना, ये रंग तो बिल्कुल उसी तरह होते हैं कि अगर खाते खल में कुछ भी सब्जी अपने वस्त्र पे गिर जाती है और हम उसी समय भोजन के बाद उसको धो लेते हैं, वो दाग चला जाता है, तो ये आई गई बात हो जाती है। पर जहाँ जिनके मन में ये दातार नहीं टिका, उनका मन तो अंधकार में ही है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान उस रूप में तो लिया हो, पर मन में अगर निरंकार नहीं बसा तो फिर वो अंधकार में ही रह रहे हैं, ये रोशनी होने के बावजूद भी। तो कैसे हमने अपनी अवस्था क्या करनी है, ये तो हर किसी को चेतनता है, हर किसी में ये विवेक बुद्धि है कि हम अपने आप को किस तरह ढालें, ये किस तरह अपना एक मन टिकाएं इस निराकार पे। जैसे ये सूर्य का उदाहरण है कि सूर्य की रोशनी तो है, हर जगह के लिए है, पर अगर हम ही अपने कमरों में बंद हैं, अपने शीशे दरवाजे सील कर लिए हैं, बिल्कुल एक ब्लैकआउट कर दिया है, तो सूर्य होने के बावजूद भी वो सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती। कैसे ये सूर्य की जो आदत है वो विनाशकारी तो होती नहीं है कि हम ये दीवार तोड़ देंगे, ये किरणों का ऐसा कोई ये उनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये ईंटे काश को एक तोड़कर रोशनी पहुंचाने का ऐसा विनाशकारी तो नहीं ये स्वभाव। तो फिर एक इंसान के ही मन में ये बात कि हम तो हैं कमरे में जहाँ रोशनी नहीं है, मतलब बाहर तो अंधेरा ही है, सूर्य जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, सूर्य की किरणें कुछ नहीं होती। तो ये मन की अवस्था की बात कि अक्सर
फिर हम अगर अंधकार में ही रहना पसंद करते हैं तो फिर तो ये सच होने के बावजूद, ये रोशनी होने के बावजूद भी एक इस रोशनी को हम नकार देते हैं, वो एक उसका एग्जिस्टेंस ना होना ही सत्य मान लेते हैं कि हमें अगर रोशनी नहीं दिख रही तो मतलब रोशनी है ही नहीं। तो ये बात तो सत्य है नहीं। रात के अंधेरे के टाइम भी वो हमें इसलिए रात लग रही है कि धरती उस तरह घूमी है कि सूर्य किसी और देश की ओर अपना मुख किए हुए है, इसलिए ये कुछ घंटों का अंधेरा एक जो आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य ही समाप्त हो गया है। नहीं, सूर्य तो हर समय चमक रहा है। अब हमारा ही मुख कहाँ है, उससे वो रोशनी हम पर दर्शाती है कि नहीं। तो अक्सर इंसान ने अपने आप को सामाजिक दुनियावी ऐसे सर्कल में बांध लिया होता है जो एक अपनी रुचि, अपनी पसंद जिस तरह की, उस तरह के ही मित्र एक बनाता है इंसान। तो तभी कहा जाता है कि जब सत्संग आएंगे तो सब ही संतमती, ये गुणमुख महापुरुषों का संग होगा। तो एक समझ बात, एक सूझबूझ, एक भक्ति से जोड़ने वाली, इस प्रभु परमात्मा से जोड़ने वाली बात, ऐसे जब महात्माओं का संग मिलेगा तो ये जीवन और सुनहरा होता जाएगा। वरना तो दुनिया में अक्सर हम अगर देखते हैं तो सबने अपने मित्र भी इस तरह बनाए होते हैं कि यदि ये एक कुछ चंद हैं जो दोस्त, ये सिर्फ मौज मस्ती के समय इनको कांटेक्ट किया जाए, ये कुछ पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा चुस्त हैं बच्चे, इनको जब हेल्प लेनी हो पढ़ाई में तो वो वाला फ्रेंड सर्कल बन जाए, या आगे किसी को अपना बिजनेस सर्कल, उस तरह से अपनी सुविधा अनुसार सोसाइटी में जो ये मित्र बना लेते हैं, वो तो सिर्फ फिर वो उस पर्पस के कि जब जैसी आवश्यकता तब उन तरह की, उस तरह की थॉट रखने वाले एक मित्र को अपना मित्र बना लिया जाता है। और जैसे ही वो कार्य खत्म, उनसे मित्रता भी खत्म हो जाती है। पर ये सत्संग की कड़ी इस निरंकार ने ऐसी बख्शी है जो हर समय एक असली परिवार, एक असली दोस्त है, जहाँ ये तो सच्चाई का रास्ता हमेशा ही दर्शाते हैं। संतों ने हमेशा से यही काम किया है। और कभी भी किसी को जब देखते हैं कि अंधकार में जी रहा है, वो तड़प एक संत के मन की कि किस तरह, जिस प्रकार हमारे जीवन में उजियारा हुआ है, वैसे ही औरों के जीवन में भी हो जाए। वरना तो ये दुनियावी तो दोस्त मित्र भी मतलब के ही होते हैं। अगर कोई इंसान अपने अंधकार भरे कमरे में जी रहा हो तो वो मित्र तो खुद उसके कमरे तक तो धूप सेकते हुए आराम से आएगा और वहाँ अंदर प्रवेश करते ही अपने मित्र को ये झूठी बात भी बताएगा कि आपकी घड़ी खराब हो गई है, सुबह का समय दिखा रहा है, पर देखिए बाहर तो एक अंधकार है, आपके कमरे में भी अंधकार है, तो रात्रि का ही समय है। तो अक्सर ये बहकाने के लिए भी लोग सहायक होते हैं। तो ये चेतनता यहाँ अपनी ही बनती है कि हमने क्या बात को सच्चाई माननी है, किस बात को नहीं, कैसे ये हर समय की सच्चाई, ये परमात्मा अगर मन में है तो हम ज़रूर ही एक फिर सही सोच अपनी धारण करे हुए हैं। एक हम अपना रास्ता, एक चुनाव जो सही दिशा ले जा रहा है, सही स्थान पे रख रहा है, वो मुबारक फिर रास्ता। कैसे फिर अगर हम अपना मन उन्हीं की सलाहों मशवराओं पर टिकाएं जो खुद भी बहके हुए हैं,
उन्हीं से कोई जगह का रास्ता पूछ रहे हैं जिनको रास्ता खुद भी नहीं पता, तो वो तो एक भटकाने का ही काम करेंगे। और उस भटकन के वो गलत रास्ते को ही अगर हम सही रास्ता समझ रहे हैं तो भूल हमारे एंड से है। कैसे इस दातार ने हर समय एक ये ज्ञान बख्श के वो चेतनता दी है कि ये कुछ समय की चेतनता की बात नहीं है। जब एक ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं तो हर पल एक मुख तो उजला ही है। तब परिस्थिति अनुसार कि कुछ समय से अगर सत्संग नहीं जाने को मिल रहा तो मन डिप्रेस्ड है, या एक कुछ समय के लिए जब अभी जैसे समागम की रुत है, उत्साह है, तो सिर्फ उसी समय का है नहीं। एक भक्त का सहज अवस्था में जीना ही भक्त की निशानी है। कैसे आनंद की अवस्था हर समय की, और उसी के ऊपर अपना मन भी आधारित कि ये निरंकार सच्चा है। ये एक सत्संग करते समय ये परिवार संगत का सच्चा है। ये एक अवस्था मन की हर समय की जब इस सच्चाई को रूबरू हर समय के लिए मानती है तो वो अवस्था सच्ची अवस्था है, परम अवस्था है, आनंद की अवस्था है। तो वहीं ये सेवा सिमरन सत्संग का रिश्ता भी एक मन का रिश्ता दातार से प्यार से ही ये निपटा चला जाए। तो हर एक ने जहाँ समागम के प्रति अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, आगे भी करनी है, वहीं अपना भी कंडक्ट पहले ये पूर्णता इसके ऊपर ही उतरे, और वहीं हर एक तक ये संदेश प्यार का, प्रीत का, नम्रता का हर कोई पहुंचाता चले जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।